डिलीशियस भोजन तुम खाने वाले हो, परमेश्वर का पवित्र वचन। ये बहुत आपको संतुष्ट करेगा, परिपूर्ण करेगा जब आप बड़े ध्यान से सुनकर इस पर मन लगाओगे पूरा करने के लिए। तो अलर्ट हो जाओ सुनने के लिए, एकदम से ध्यान ध्यान देना शुरू कर दो। अपनी डायरेक्शन को सामने रखो, इधर उधर मत देखो, एकदम से अपना पेन कापी बाइबल सब पकड़ लो ताकि हम आज परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से ले सके। चलो, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को दो तीन चीजें पढ़ाता हूं बाइबल से, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं यिर्मयाह की बुक में जाऊंगा और यहां पर यिर्मयाह की बुक में एक वचन पढ़ते हैं आप लोगों के लिए। यह वचन मिलता हमें एक अध्याय उसका 4 और 5 वचन। क्या लिखा? तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। अब परमेश्वर का वचन किसके पास पहुंचा? यिर्मयाह के पास। जब यिर्मयाह आम था, अभी खास नहीं था, ना ही वो भविष्यवक्ता था। अभी वचन मिलने के बाद वो क्या बन जाएगा? भविष्यवक्ता। तब वो एक आम मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन को उस तक दिया कि तुम ऐसे हो, मैंने तुम्हें ऐसे चुना गर्भ रचने से पहले। तो क्या उसके पास पहुंचा? परमेश्वर का वचन। ठीक है, हागे की पुस्तक में जाते हैं हम। ठीक है, यहां पर भी आपके लिए परमेश्वर का एक वचन पढ़ते हैं हागे की पुस्तक से, ताकि हमें यहां पर भी एक चीज समझ आए हागे की पुस्तक से भी कि परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी एक का एक में पढ़ते हैं हागे की पुस्तक। पुराना नियम, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हागे भविष्यवक्ता के द्वारा शैतलियल के पुत्र यरूब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसदाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। अब यहां पर भी अगर तुम परमेश्वर का वचन पढ़ोगे तो ये यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। अगर आगे आगे पढ़ोगे तो जानते हैं ये वचन क्यों परमेश्वर ने दिया। ये लोग परमेश्वर से बरकत पाने के बाद, आशीष पाने के बाद अपने कामों में व्यस्त थे, अपना बिजनेस, कारोबार। तो ये जो परमेश्वर का भवन था उस समय में, तो ये लोग, वो आगे आगे पढ़ोगे तो परमेश्वर ने कहा मेरा भवन जब उजाड़ पड़ा है तो तुम्हारे घर, तुम अपने जो तुम्हारे घर हैं छत वाले घर, क्या उन घरों में रहना ठीक है? जबकि मेरा घर ऐसे उजाड़ पड़ा है। क्योंकि उजाड़ पड़े का मतलब तुम वहां आते नहीं हो, संगति नहीं करते हो, सीखते नहीं हो, समझते नहीं हो। तो तब ये वचन परमेश्वर के पास पहुंचा और परमेश्वर ने उन्हें एक चेतावनी दी कि अगर तुमने ये सब ठीक से, ठीक रीति से सब कुछ नहीं किया तो आने वाला समय तुम्हारे लिए क्या होगा? नाशवान होगा। तो ये परमेश्वर का वचन है, हमें चेतावनी देता है, हमें आशीष करता है, हमें बरकत देता है। लेकिन एक और वचन पढ़ते हैं, यहां से तुम्हें ये वचनों को पढ़ाने का मीनिंग आगे जाकर तुम्हें समझ आएगा कि मेरा ये पॉइंट तुम्हें पढ़ाने के क्या मीनिंग है। अभी कुछ टाइम बाद तुम्हें जैसे सुनते जाओगे ये टॉपिक जुड़ता जाएगा आपस में, फिर तुम्हें समझ आएगी। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों का 2:13 में ऐसे लिखा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। तो बाइबल ये कहती है कि जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है तो उसे हम परमेश्वर का समझकर जब अपने जीवन में लेते हैं
तो वो फिर हमें प्रभावशील हमारी जिंदगी में क्या करता है, काम करता है। कुछ लोग बैठे हैं, कैसे सुन रहे हैं, कैसे पकड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छे से उनका सिस्टम नहीं है कुछ लोगों का। कुछ लोग बस, जैसे आज एक हम शुरू में गवाही सुन रहे थे, एक बहन कहती मैं यहाँ आती थी, मीटिंग में भी आती थी, कभी वचनों को ध्यान नहीं दिया, कभी आज्ञाओं में ध्यान नहीं दिया, कभी मैंने अच्छे से कभी परमेश्वर के साथ मन नहीं लगाया। आ भी रही थी, जा भी रही थी, गुस्सा भी आता था, मैं बड़ी शारीरिक थी, हालात थे, मुश्किल थी, बड़े हालात थे, लेकिन मैं सोचती थी कि सारा कुछ ठीक हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा था। उसका कारण था सही से परमेश्वर के साथ जो चलना है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। नॉर्मली मन था। अगर नॉर्मल मन होगा तो जो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रखा है फिर आप पा नहीं पाओगे। अगर आप बीमार हो सालों से तो आपकी बीमारी का छुटकारा तो है, छुटकारा इसलिए नहीं है क्योंकि लोग नॉर्मल है, आम तरीके से, लेकिन परमेश्वर ने हमें आम के लिए नहीं चुना, उसने बड़े खास के लिए चुना है। आप जानते हो परमेश्वर ने तुम्हें इसीलिए चुना ताकि दूसरों के लिए तुम्हें गवाह करके खड़ा करे, ताकि तुम परमेश्वर के क्या बनो, लोगों के सामने गवाह। वो जिंदा है, उसने मेरी जिंदगी में ये काम किया। तुम आते जाते, ट्रेन, बस, ऑटो, शादियों में, कहीं भी बिजनेस काम पर, तुम क्या बनो, परमेश्वर पिता के गवाह बनो। वो जिंदा खुदा है, उसने ये मेरा काम किया, परमेश्वर सच्चा है, तुम भी आकर देखो। इसीलिए तुम्हें उसने खड़ा किया था। तुम्हारे चुने जाने का मतलब तुम्हें वो गवाह करके खड़ा करे। तुम्हें वो दुख में, प्रॉब्लम में रखने के लिए उसने नहीं चुना, तुम्हें आम जिंदगी के लिए उसने नहीं चुना। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि परमेश्वर का वचन कब कैसे बात करता आपसे, तुम्हें यह बड़ा समझना जरूरी है। कब क्या बात परमेश्वर, आप जब सुन रहे होंगे तो आपको समझ आएगा ये मेरे लिए, ये मेरे लिए। अगर आप ध्यान से सुनना स्टार्ट करोगे तो इससे पहले मैं सबसे पहले पुराने नियम में आज जाऊंगा, और पुराने नियम में मैं एक निर्गमन की पुस्तक में जाऊंगा, जब परमेश्वर के लोग बुरी तरह मौत के हालातों में फंस गए और शैतान हावी हो चुका था। राजा फिरौन को शैतान यूज कर रहा था, ये डर चुके थे और कहते थे हमें वापस ले जा, क्यों हमारी कब्रें यहां बनवाना चाहता है, क्यों मिस्रियों से हमें मरवाना चाहता है, क्यों हमें लेकर आया। ऐसा ऐसा अंगीकार गंदा कर रहे थे, गलत गलत, और अगर करते रहते, मन ना फिराते, तो शायद शैतान ने नाश कर देता। लेकिन तब एक वचन परमेश्वर का किसके पास आता है, मूसा के पास। ठीक है, इस वचन को पढ़ना, आगे जाके पिक्चर क्लियर होगी, अभी कुछ क्लियर नहीं होगा। ठीक है, 14 का ये वचन होगा 16। ठीक है, और जब वो रो रहे थे और दुहाई दे रहे थे और परमेश्वर के सामने वे प्रार्थना कर रहा था, कौन, मूसा, तब परमेश्वर का उत्तर आता है, मतलब वचन आता है। क्या वचन आता है, परमेश्वर कहता है तू अपनी लाठी, एक सेकंड, 16 में लिखा है, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा, तब इजरायली समुद्र के बीच होकर सथल ही सथल पर चले जाएंगे। अब ये वचन जब परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, क्योंकि आगे रास्ता नहीं था, समुद्र था, पीछे राजा और उसकी सेना थी, पूरी हथियार बंद, पूरी तरह मारने के लिए, इनको फिर से बंदी बनाने के लिए। तब परमेश्वर ने कहा मूसा को कि इस लाठी को पकड़ और समुद्र के ऊपर मार, और समुद्र क्या हो जाएगा, 2 भाग हो जाएगा। इसके बाद 2 भाग हो जाता है और वो उससे निकलकर आगे जंगल में चले जाते हैं। फिर मुश्किलात आती उन्हें। जंगल में क्या प्रॉब्लम आती है कि वहां पर पीने के लिए ना तो पानी है ना खाना है, तो आप पानी के लिए वो कुड़कुड़ा रहे हैं और पत्थर तक मारने के लिए रेडी हो गए, प्यासे मर रहे थे। लेकिन तब वहां का एक वचन मैं तुम्हारे लिए पढ़ाता हूं। ये वचन मिलेगा हमें 17 अध्याय का 5 और 6 वचन। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, 5 में, यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के विरुद्ध
विरुद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। और देख, मैं तेरे आगे चलकर हुरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। तो जब किया तो उस चट्टान पर लाठी मारी गई, तो चट्टान से क्या निकला? पानी। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची। अब एक वचन तुम्हें और पढ़ाना पड़ेगा। ये वचन मिलेगा हमें दूसरा राजा में, ठीक है? हम दूसरा राजा की बुक में जाएंगे, फिर उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। अभी बस मैं तुम्हारे माइंड को सेट कर रहा हूं वचनों के साथ। ये हमें मिलेगा दूसरा राजा 4 अध्याय का एक वचन है आपके लिए। इस वचन को भी हम पढ़ेंगे जल्दी। Dull and uneven skin. Introducing Himalaya Brightening Vitamin C Orange Face Serum.